This video is sponsored by Tanishq School of Nursing. नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के महाराष्ट्र फास्ट न्यूज में मैं आंचल लोखंडे आपका स्वागत करती हूँ। नागवेली के पत्ते कभी बाजार में उच्च मांग में थे, इसलिए कई किसानों का झुकाव इस उत्पाद की ओर था। हालांकि नागवेली के इस पत्ते की जगह गुटखा लगने से इस पत्ते की मांग उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए, इसलिए हिंगोली के किसान अब इस पत्ते के बाग से मुंह मोड़ रहे हैं। डिंडोरी तालुका में टमाटर की फसल है जिसे नकदी फसल माना जाता है। किसान मोहन बहिराम ने कृषि विभाग से मांग की है क्योंकि इस साल की शुरुआत में टमाटर की फसल एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित है। पिछले 10 जून से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश में यवतमाल जिले के पशुपालक पर्यवेक्षक आंदोलन कर रहे हैं। एक माह बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, साथ ही पशुओं के टीकाकरण में भी देरी हुई है। राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने यवतमाल जिले के पुसद और अरनी में लघु सिंचाई विभाग के 5 कार्यालयों को 1 अगस्त से बंद करने का फैसला किया है। इन कार्यालयों को यवतमाल जिला परियोजना निर्माण विभाग में स्थानांतरित किया जा रहा है। पिछले 10 जून से अपने लंबित मांगों को लेकर प्रदेश समेत यवतमाल जिले के पशुपालक पर्यवेक्षक आंदोलन कर रहे हैं। एक माह बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मांगे पूरी नहीं होने पर पशु चिकित्सक संघ ने शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए। पिछले वर्ष से कोरोना के कारण बुल्ढाना जिले में मूर्तिकारों और उनके आश्रितों को कोरोना साइकिल को धीमा करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि घरेलू गणपति की ऊंचाई 2 फीट और सार्वजनिक गणपति की ऊंचाई 4 फीट तक होनी चाहिए। चंदवाड़ निफाड़ हाईवे महात्मा फुले नगर दावखर नगर शेलार बस्ती, इस हाईवे पर काम पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन नगर परिषद सीमा में खराब कारीगरी और नालों के गंदे पानी का उचित निस्तारण न होने के कारण कॉलोनी के कार्यकर्ता ने प्रसाद गणपत प्रजापत और स्थानीय लोगों ने चंदवाड़ तहसीलदार प्रदीप पाटिल और नगर परिषद को निवेदन दिया। ढाकनी उस्मानाबाद लातूर जिले में सीमा पर एक छोटा सा गांव है। प्रहलाद सुरवा से और महानंदा सुरवा से एक ही गांव के पति पत्नी कलाकार है। उन्होंने महाराष्ट्र में प्रसिद्ध तमाशा फड़ रोशनीताई सत्तारकर, कालू बालू, मंगला बंसोड़े, नंदा पाटिल आदि की भूमिका निभाई थी। यह कलाकार वर्तमान में एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। वह एक जीर्ण घर में रह रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं से दूर है। कलाकार जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को उनकी मदद करने की जरूरत है। शिरपुर नगर निगम की डंपिंग ग्राउंड बड़ी संख्या में आवारा जानवरों का घर बन गया है। डंपिंग ग्राउंड की वजह से सफाई कर्मियों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन सुस्त है। पुणे ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज आंदोलन किया। व्यापारियों ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि राज्य सरकार की नीतियों व्यापारियों के हित में नहीं है और लॉकडाउन के फैसले से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की मुख्य मांगे दुकान का समय बढ़ाना और टैक्स में राहत देना है। महाराष्ट्र फास्ट न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। रोकड़े ज्वेलर्स, नागपुर का गहना। आपके जीवन के खूबसूरत पलों को गहनों से सजाने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा आपके साथ। विश्वास की एक अटूट परंपरा। रोकड़े ज्वेलर्स, बड़कस चौक, महाल, नागपुर।